फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पवड़ो सा नमस्कार। देखो, दो मूवीज देख के आया हूं, दोनों तेलुगु हैं और दोनों के अंदर ना बड़ी जबरदस्ती एनर्जी है। एक है क्लास अपार्ट, एक में एक्टर ने अच्छा कोशिश करा है लेकिन बहुत ही ज्यादा रूटीन है। ठीक है, एक का नाम है मास जथारा और ये जिस तरीके की फिल्म है वो आपको ट्रेलर में ही समझ में आ जाती है, बारिंग एक सस्पेंस जो खुलता है, जो आप बिल्कुल ही प्रिडिक्ट कर लेते हो। और कहानी भी बहुत प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर ही चलती है और ऑलमोस्ट आपको बहुत हद तक राउडी राठौड़ की कहीं ना कहीं याद दिलाएगी। लुक से लेके कन्फ्लिक्ट से लेके ये सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि आप ये मास महाराजा जिसको बोला जाता है, मासी एकदम हीरो जो पहले हिंदी बेल्ट में बहुत पॉपुलर हुआ था, रवि तेजा साहब, और फिर बाद में अल्लू अर्जुन और भी लोग काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन इनकी पिक्चरें बहुत ज्यादा होती थी। आपको लगेगा कि एक्टिंग वाइज एनर्जी वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और जिस तरीके के जोन के अंदर जाती है, मेरे को एक मिनट के लिए भी इनके लिए फियर क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इनजस्टिस हुआ है। पता है किसके साथ? विलन के साथ। वो लगता ही नहीं है कि भाई कोई टिकने टिकाने वाली कोई चीज है, वो ऐसे ही कुछ फालतूगिरी वाली चीज आपको कंप्लीटली लगता है। तो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। हाईलाइट ऑफ द मूवी इंसिडेंटली इज, जो मुझे रश्मिका मंदाना से थोड़ी सी शिकायत रहती थी कि भाई ये एक्टिंग के अंदर या फिर डायलेक्ट के कंट्रोल के ऊपर श्रीलीला, मतलब शी इज वेरी एक्सप्रेसिव यार। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुंदर चेहरा है या फिर ग्लैम कोशंट है, एक्टिंग भी अच्छी है, मतलब मजेदार है, चुलबुली है। एज डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा लग रहा है, विच इज ओके। हम पर्दे की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। वो तो नंदामुरी बालाकृष्ण साहब, कुछ कुछ खान्स भी, मतलब वो हाफ एज की, चलता ही है, चलन है, इट्स अ मैंस वर्ल्ड, सो वो कांट डू मच अबाउट इट। बट वेरी रेगुलर अफेयर। जिनको सीटी मार डायलॉग्स इतने अच्छे नहीं है, सीटी मार एक्शन चाहिए, रवि तेजा विल नॉट डिसअपॉइंट। हिज लुक विल नॉट डिसअपॉइंट। हिज I would say whole energy will not disappoint. What will disappoint is a regular story. अगर यही मूवी अगर मान लीजिए आज से 10 साल पहले आती तो सुपर डुपर हिट थी, लेकिन क्योंकि ये हम देख चुके हैं बहुत बारी, इसलिए बहुत सी देखी वाली सी रूटीन जॉब लगता है। और वो सेम ही इंसान को देखे, अगर क्या होता है कि कोई अभिषेक बच्चन सडनली आता है मार्केट के अंदर और बोलता है मैं मुक्के मारूंगा, बोले अच्छा अभिषेक बच्चन मुक्के मारेगा, इससे पहले तो नहीं मारता था। सो इट्स अ न्यू थिंग, बट फॉर रवि तेजा, every time he'll come bash the baddies, it's a very regular affair. My movie show score will be 2 stars out of 5. For Ravi Teja, you can definitely watch it. For Shri Leela, you can definitely watch it. You cannot watch it for the script. You cannot watch for screenplay. You cannot watch it for the background music either. तो अभी हम आगे बात करते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके की बाहुबली एज अ मूवी थी। बाहुबली मूवी जब आप देखते हो, क्योंकि अब आप देख रहे हो दोबारा से एक कंसाइज वर्जन के अंदर, तो आपको ये एहसास होता है कि जो भी इंडियन सिनेमा के अंदर गुडनेस थी, या फिर कभी हम हिंदी सिनेमा में भी ये चीजें एंजॉय किया करते थे, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके के रिलेशनशिप डायनामिक्स, कन्फ्लिक्ट बहुत इजी और सिंपल रखना समझने के लिए, लार्जर देन लाइफ एक्टर का ऑरा आपको दिखाना, एंट्री सीन, स्लो मोशंस, और उस टाइम पे जो राजा मौली का विजन कि हम महिष्मती बनाएंगे और उस तरीके से फिर एक कर्ज की जैसे कहानी होते हैं ना, वो वापस आएगा। ठीक है, और जैसे आपने पहले भी देखी होगी धर्मवीर टाइप की मूवी, जिसके अंदर थोड़ा पीरियड जोन के अंदर चला जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगी कि आज की डेट में आपको भगवान लगते हैं ये बताने के लिए कि एक हीरो बहुत से लोगों को मार सकता है। ठीक है, इवन आरआर हैड दैट इशू। बट लेकिन जब आप बाहुबली देखते हैं, एवरीथिंग लुक्स वेरी बिलीवेबल। द डायरेक्शन एंड द लॉजिक बिहाइंड द गाय विच इज प्रभासेस रोल, और इवन दूसरे का भी रोल, राणा दुर्गावती का भी रोल, आपको बिलीवेबल इसलिए लगता है क्योंकि वो कैरेक्टर डेवलपमेंट इस जोन के अंदर हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई फोर्स फिट के लिए ना तो गॉड लाना पड़ा, ना ही आपको ऐसा कोई डिस्करेजमेंट दिखेगा लोगों से, कोई एक आवाज दिखेगी नेगेटिव पॉइंट के लिए कि भाई आपने एक हीरो से कई सारे लोगों को पिलवा दिया। यहाँ पर उसका कैरेक्टर इस तरीके से डेवलप हुआ है, वो आप एक फैंटेसी फेरी टेल जोन में चले जाते हो, जो कि कंसिस्टेंट रहता है, इवन द सॉन्ग्स। ठीक है, और वो भी आपको एक तितलियां उड़ रही हैं और ये सब हो रहा है, बड़े बड़े झरने हैं, आप पहले दिन से एक मेजमराइजिंग लार्जर लाइफ जोन के अंदर हो। मेरे ख्याल से अगर मैं दो मूवीज की बात करूं जो राजा मौली ने अच्छी बनाई है, और बाकी ठीक है, हर एक्टर डायरेक्टर के अंदर उसके गार्ब में बहुत कुछ चल जाता है। आरआरआर ने बहुत नाम वाम कमाया होगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई थी। मुझे दो मूवीज बहुत पसंद है। एक तो ऑफ कोर्स बाहुबली 1 एंड 2, वेरी नाइसली मेड, कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोपोगंडा नहीं, कोई जबरदस्ती का भगवान नहीं, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, सिंपल एंड इजी कन्फ्लिक्ट, गुड क्यूरियोसिटी इन बिटवीन। ठीक है, कि खटप्पा ने क्यों मारा, और इंटरवल जो कार्ड आता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आता है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अनदर दीज मेनी ईयर्स, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके
से आता है। तो इजी है, सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से रखा गया है, ठीक है। और हीरो को हीरो समझा गया है कि हीरो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और अगर उसको कोई हरा सकता है तो वो खुद ही हरा सकता है। तो काफी फिल्मी तरीके की भी है, इमोशनल भी है, आपको मजा आता है देख के। और ऐसा लगता है जो गुडनेस जिसको सिनेमा बोला जाता था कि गए हैं स्टोरी टेलिंग सिर्फ हो रही है, बाकी प्रोपोगंडा जोपोगंडा भगवान ये वो सब कुछ नहीं है इसके अंदर, वैसे वाली जो फिल्म होती है। और एक और नोटिसेबल बात मैं ये बोलूंगा कि साउथ की फिल्मों में एक चीज का थोड़ा गड़बड़ रहता है कि ओवर द टॉप कॉमेडी चली जाती है, लेकिन यहाँ नहीं है वो। तो एवरीथिंग बस सो प्रॉपर, मजेदार तरीके से आता है। तो दो मूवीज जो मुझे बाहुबली में मैंने पहला तो बता ही दिया, दूसरा जो मुझे अच्छी लगी थी वो थी मक्खी। बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, मुझे मक्खी का कॉन्सेप्ट इवन बाहुबली से ज्यादा अच्छा लगता है। बाई चांस अगर आपने नहीं देखी, ईगा नाम है उसका तेलुगु में, सबने देखी ही होगी, अगर नहीं देखे तो जरूर देखना। इसका मूवी शूवी स्कोर क्या ही था ना यार, ये तो आ चुकी है। जब थिएटर में गया था तो लोग थे बट बहुत कम थे, मतलब 10 जने होंगे रफली स्पीकिंग बाहुबली देखने वाले। और क्योंकि वो तेलुगु लैंग्वेज में ही है, आपको सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ेगा। इवन रवि तेजा की फिल्म, वहाँ पर मेरे ख्याल से 15 या 20 थे, तो डबल होंगे वहाँ पर लोग। तो देखते हैं, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में मैं कवर करूंगा कि इसका रिजल्ट्स किस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ऑडियंस तो नहीं थे। बट ये बात श्योर है कि जो लोग बाहुबली नहीं देख रहे हैं, पता है कौन लोग, जो डायरेक्टर लोग हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, डायरेक्टर्स और हिंदी सिनेमा के खासकर, क्योंकि दोज गाइज आर लूजिंग बिट ऑफ अ क्रिएटिविटी, उनको अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी। अच्छा ये सीन, अच्छा ऐसा वो, ये तो हिंदी सिनेमा में भी पहले यूज हुआ था, ये रिलेशनशिप डायनेमिक्स यूज हुए थे कई बार। वो होता है ना कि जागो मोहन प्यारे, वही जोन है ये, तो दे शुड वॉच इट अगेन। ठीक है, आप भी देखना अगर आपको समय मिले, बट अदरवाइज सेलिब्रेशन के लिए ही सिर्फ देखना है तो टीवी पे तो दोनों ही अवेलेबल है, एचडी वर्जन में, तो घर पे देख लेना। बाय बाय।